इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बस अब जो इंटीग्रेशन का है उसका एक एप्लीकेशन। तो इसमें ना मैं सिर्फ क्वेश्चन से, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है राघव? सर पहला क्वेश्चन है डी रेज टू पावर 4 y अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस साइन y डैश 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 इक्वल टू 0। नहीं, वो तो आपने वो पढ़ लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। अरे नहीं नहीं, हाँ सर वो गलत खुल जाता है, एक सेकंड। Find the area of the region bound by ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. इक्वल टू 1 और क्या है? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट है find the area of the region bound by ellipse x square by 4 plus y square by 9 is equal to 1. उसके आगे क्या है? उसके आगे MCQ है area lying in the first quadrant bound by circle x square plus y square दो, equal to दो, 4. दो ही क्वेश्चन है वैसे। हाँ सब्जेक्टिव के दो ही क्वेश्चन। हाँ सर, सब्जेक्टिव के 2 है, मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन है। अच्छा, मिस्टीनियस का पढ़ोगे? मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है find the area of the given curves and given lines. ओके, Y is equal to x square, x is equal to 1, x is equal to 2, and x axis. इससे सिखाता हूँ। इस इलिप्स वाला इसके बात करेंगे। x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। ग्राफ के दो नंबर होते हैं सही ग्राफ बनाने के लिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? x को 0 डालोगे तो y 0 आ जाएगा, x को 1 डालोगे तो y भी 1 आ जाएगा, x को -1 तो y 1, x को 2 डालोगे तो y 4 आ जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा। लो वेन्या, हेलो सर। हाउ आर यू? तबीयत बढ़िया ठीक हुई सर। है? तबीयत हाँ खराब हो सर। गया था दिन? सर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना था तो फास्टिंग वगैरह भी करनी थी, काफी कुछ था, तो मैं बहुत डिजी हो गई थी इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। अभी ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी स्टार्ट ही किया है। आपको मैं दोबारा से वो बोल देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और हम अभी कर रहे हैं 8.1, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मिसलिनियस का क्वेश्चन ये है। ओके। तो इसमें बोला कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस। तो चारों मिलकर जो एरिया बनेगा ना उसकी एरिया निकालनी। तो ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है, पैराबोला ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 इधर ले लो। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस और ये पैराबोला। ये सिंबल के इस ये एरिया बाउंड है, ये बाउंडेड एरिया निकालना है। तो इस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते
ऐसे ये लिया मैंने वर्टिकल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल भी लेंगे, कहाँ वर्टिकल लेंगे कहाँ हॉरिजॉन्टल लेंगे ये बताऊंगा बता। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया आपने। तो क्या ले लिया वर्टिकल स्ट्रिप। ये तो रेक्टेंगल, इतना प्योर रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि ऊपर जो है ना एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, पर रफली ये सॉरी रेक्टेंगल है यार। इसकी विड्थ को मान लेता हूँ मैं। विड्थ जो है ना dx मान लिया, विड्थ dx है। तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, ये हाइट कैसे आएगी इसकी, बताओ जरा। ये रेक्टेंगल जो बनाया है इसकी विड्थ मैंने dx लिया, तो हाइट क्या है इसकी, सोचो जरा। dy। नहीं dy नहीं होगा, इसकी हाइट होगी एक्स स्क्वायर। मतलब देखो ये जो स्ट्रिप है ना ये फिक्स नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको आएंगे तब जाके पूरा एरिया स्वैप करेंगे। तो ये जो dx है ये कहीं यहाँ पे भी जहाँ भी बनाया है ये पूरा या इधर से लेके इधर तक पूरा मूव करेगा। तो इसका हाइट जो होगा ना ये एलिप्स सॉरी पैराबोला है वो हो जाएगा, कि y की वैल्यू जो होगी ना वही ये हाइट होगा। ये हाइट कितना होगा, जितना यहाँ पर y की वैल्यू होगी, और वो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर है y की वैल्यू। यहाँ पर विड्थ हमने फिक्स कर दिया dx। तो अब इस जो रेक्टेंगल बना है तो इससे अब हम पूरा एरिया निकाल सकते हैं। ये जो स्ट्रिप है इसी को घुमाएंगे x=1 से लेके x=2 तक, ये हमारा एरिया। तो इसका आंसर ऐसा ये होगा इंटीग्रल। ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा y की वैल्यू यहाँ पे जो भी रहे माइनस, नीचे नीचे क्या है y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। नीचे यहाँ पर y की क्या वैल्यू है, बॉटम में y की क्या वैल्यू है, यहाँ पे y की क्या वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, बोलो जरा बच्चों। सर 0। 0 है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो 0 से एक्स स्क्वायर, ये पूरा हाइट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, विड्थ हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, x=1 से लेकर x=2 तक, 1 से लेकर 2 तक, इतना ही है। इसके बाद एरिया निकल जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा x³/3 1 से लेकर 2 तक। अब इसमें 2 डालोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3 माइनस 1 का क्यूब इज 1/3, ये हो जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट। समझाना था कि नहीं, हाँ जी सर। आपको समझ में आया बहन यहाँ थोड़ा बहुत। इसको लिख लो पहले, फिर दूसरा प्रश्न कराता हूँ, समझ में आ जाएगा 2-3 प्रश्न करके।
लिखिए। लिखिए बच्चों, आगे आप लिखे हो? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ जरा इसका, मिस्टीनेस का दूसरा क्वेश्चन इसका इसका दूसरा पार्ट है क्या है? दूसरा y part? x की पावर y इज इक्वल टू x की पावर 4 हाँ, कॉमा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 एंड x एक्सेस। पहले तो इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 ग्राफ कैसे बनेगा? वो तो सीधा x इक्वल टू 1 बन जाएगा, वर्टिकल लाइन। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? x4, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। कैसे बनेगा ग्राफ? आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, ऐसे। वैसा ही हाँ बनेगा वही जैसे बनेगा। पहले वाला बना था। जी सर खाली लेकिन थोड़ा ये तो थोड़ा स्टीपर बनेगा ये, नहीं? हालांकि स्टिफनेस देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, सम रफ ग्राफ। और क्या है? एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन, और एक्स इक्वल टू 5 ये लाइन, और ये है एक्स एक्सिस। ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया निकालना है। फिर से क्या करेंगे? एक स्ट्रिप लेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, ये जिसकी विड्थ रहेगी dx, और हाइट होगी ये पूरा। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वही हाइट हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले इस छोटे से जो स्ट्रिप लिया रेक्टेंगल का, उसका एरिया निकालना है। उसका एरिया तो ये इधर एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, और ऊपर ग्राफ है y इक्वल टू एक्स पावर 4 का। तो जो हाइट होगा एक्स टू द पावर 4 ही होगा इसमें। तो एक्स टू पावर 4, और विड्थ है क्या? dx। कहाँ तक यहाँ पे dx लिखा है, तो एक्स 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। बस इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। करो तो सॉल्व, बताओ तो कितना आंसर आ रहा है। सर आंसर आ रहा है 624/4। एक बार चेक करो। कितना आंसर चेक करो। इसका इंटीग्रेट होगा एक्स पावर 5 अपॉन 5, और इसे लिमिट
1 से लेके तो 5 की पावर 5 अपॉन, मतलब 5 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 5, 5 की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 1। ये ऐसी बन गए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये अच्छी बात है। ये 5 हो गया, ऊपर आएगा 5 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 की पावर 5 कितना होगा? 5 की पावर 4 होगा 624 इंटू 5, तो 624 इंटू 5 करना पड़ेगा, 620 तो 625 इंटू 125 इंटू 5, राइट? 5 5 is 25, 32, 5 2 is 10 and 2 14, 1 6 5 is 30 and 1 31, so 3145 3145 माइनस 1 भी है तो 3144 हो जाएगा। सर 3144 3125 होगा। 6 5 5 is 25, 2 5 is 10 and 2 12 12 31, हाँ से बता दो। माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3124 डिवाइडेड बाई 5, यही एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। रन्या जी समझ में आया कुछ? आर्यन राज आपको समझ में आया? जी सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, तो आर्यन राज बताएंगे। मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन। सर एक मिनट सर। सर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y is equal to x and y is equal to x square। ये दोनों। ओके अब इसके लिए ना दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला ऐसे, और y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? x को 0 डालोगे तो y भी 0 हो जाएगा, और x को 1 डालोगे तो y भी 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स लाइन का, और रेड ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों ग्राफ मिलकर कोई एरिया बाउंड कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे हैं। ये एरिया बना है दोनों ग्राफ मिलकर। तो और ये जो पॉइंट ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा पॉइंट? इन दोनों को सॉल्व करके निकल जाएगा। इस y की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 0, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। तो एक एक्स इक्वल टू 0 पे मिल रहा है और एक एक्स इक्वल टू 1 पे मिल रहा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए एक स्ट्रिप लेंगे हम, ऐसे वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल भी लेते हैं लेकिन वो बताएंगे कब लेंगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, इसकी विड्थ रहेगी dx
और इसकी हाइट कोई बताएगा क्या? हाइट कितनी रही होगी? तो सोचो तो। सर x minus x square. एक्स। यहाँ पे दो ग्राफ है, सही है, आर्यन राज का आंसर है। तो देखो टॉप पे जो है ना, इस जो एरिया बन रहा है उसके ऊपर क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, नीचे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ऊपर क्या है y की वैल्यू x। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझा राखो? यस सर। हाँ, तो इसका एरिया निकालोगे तो ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हाइट है उसका, और dx क्या है, डेप्थ। अब इसको जीरो से लेके यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, यहाँ पे जीरो, तो जीरो से लेके 1 तक इसको इंटीग्रेट करना, वही आंसर। तो ये x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब बाई 3। अब जीरो से 1, पहले 1 डालो, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस x को जीरो डालोगे तो सब जीरो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 माइनस 1/6 आंसर। वन अपॉन सिक्स स्क्वायर टू। राघव समझा आपकी नहीं? हाँ जी सर। ओके गुड, लिख लो इसमें। लिख लिया आर्यन राज, आपने लिख लिया? जी सर। हाँ जी सर, लिख लिया। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा बताओ। राघव आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x between x is equal to 0, x is equal to 2 pi. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई, और बस 2 इतना पाई ही। की, पाई की 2 पाई। सर 2 पाई। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई। ओके, एंड x एक्सिस भी बोलना होगा ना, एंड x एक्सिस नहीं और बोल कुछ बोला नहीं, बस इतना ही है। चाहिए, बोलना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से 2 पाई में हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ऐसे ग्राफ बनता है साइन एक्स का। तो देखो हम ये एरिया निकाल, x इक्वल टू 2 पाई, ये एरिया और ये एरिया निकालना। तो इसको दो पार्ट में निकालना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रेट बनाओगे तो इसकी विड्थ dx, यहाँ पे जो हाइट होगी y इक्वल टू किसका नाम है, साइन एक्स। तो ऊपर y की वैल्यू साइन एक्स है और नीचे y की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे 0। और इसमें अगर आप लोगे स्ट्रिप बनाओगे तो इसके लिए ऊपर है एक्स एक्सिस, नीचे है y इक्वल टू साइन एक्स। तो दोनों जगह हाइट अलग अलग है, तो हम इसको दो पार्ट में निकालेंगे।
पहले 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई, इसका एरिया होगा 0 से पाई। ऊपर वाला फंक्शन क्या है, साइन एक्स, नीचे वाला क्या, y इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस 0 इज साइन एक्स और dx, फिर प्लस करेंगे इंटीग्रल पाई से 2 पाई। ऊपर है क्या, ऊपर यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, इसको y इक्वल टू 0 लाइन बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, तो 0 माइनस नीचे क्या है y की वैल्यू, साइन फंक्शन, तो साइन dx। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्व करो तो आप लोग क्या आते हैं आंसर। आगे आंसर, अगर जी आंसर निकल गया
सर 2 आ रही है। पूरा मिला के जी सर। पूरा मिला के तो मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए था। देखो जैसे sin x का इक्वल क्या होगा, माइनस cos x। माइनस हम बाहर ले सकते हैं और लिमिट क्या है, 0 से पाई। फिर प्लस माइनस sin x का इंटीग्रल क्या होगा, cos x। 5 से लेके 2 पाई, तो माइनस बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे आएगा cos पाई माइनस cos 0 प्लस cos 2 पाई माइनस cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 माइनस cos पाई की वैल्यू होती है -1। ये +1 हो जाएगा, हो जाएगा ये माइनस ऑफ -2 + 2, 2 + 2 है, हो जाएगा। क्या गलती कर सर कभी कॉस्ट पर 0 ले दिया था। ओके, राघव समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, आ रहा है। लिखिए यहाँ तक सारा जो। हाँ जी सर, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर, ये कौन सा था क्वेश्चन अब नंबर सर 3? MCQ है। एमसीक्यू में अब हम 8.1 पे आ सकते हैं, ठीक है? नहीं, एमसीक्यू भी कर लेते हैं। एमसीक्यू बताओ क्या आता है, 4th क्वेश्चन क्या है? बताओ राघव। एक सेकंड सर 4th क्वेश्चन है, area bounded by the curve y is equal to x cube, the x-axis and the ordinates x is equal to -2, x is equal to 1 is option A -9, option B ऑप्शन मत -15 मत macro। मत कहता y इक्वल टू एक्स क्यूब, हाँ जी सर। y इक्वल टू एक्स क्यूब और क्या था, The कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट x-axis ordinate x is एक्स equal एक्स to -2, x is equal to 1 एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -2। -2, एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स की पावर 3 का ग्राफ कैसे बनेगा? सर पैराबोला ही होता है, थोड़ा स्टीप रहेगा रेट। नहीं नहीं, सर एस शेप बनेगा। ये नेगेटिव वैल्यू भी देगा, जब आप एक्स को -1 डालोगे तो y -1 आ जाएगा, एक्स को -2 डालेंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस एंड ये रहा x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1 नहीं लिखा होगा, x इक्वल टू 1 और ये x एक्सिस मिलके जो एरिया बना रहा है वो 2 एरिया है, एक तो ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में, इधर वाले एरिया में ऊपर y की वैल्यू 0 है और नीचे y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। लेकिन इस वाले एरिया में ऊपर है y की वैल्यू एक्स क्यूब, नीचे x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 है। इसको 2 पार्ट में बनाएंगे तो आंसर हो जाएगा -2 से 0 तक जाएगा।
0 तक हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 0 माइनस एक्स क्यूब। फिर 0 से लेकर 1 तक जाएंगे, 0 से 1 पर इस बार हाइट होगी एक्स क्यूब माइनस 0 और डीएक्स माइनस एक्स क्यूब, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस एक्स को बाहर, अरे माइनस को बाहर ले लिया और एक्स क्यूब का इंटीग्रल होगा एक्स 4/4 माइनस 2 से 0 प्लस x4 का इंटीग्रेशन x3 का इंटीग्रेशन x4/4 लिमिट 0 से 1 माइनस, पहले 0 डालेंगे तो 0/4 इज 0, फिर माइनस माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 2 की पावर 4 इज 16, 16/4 इज 4, फिर 4 डालेंगे प्लस 1 डालेंगे तो 1/, माइनस 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा 0/4, तो इधर से आ गया माइनस ऑफ माइनस 4 इज +4 प्लस 1/4, तो ये 16 + 1 17/4 आंसर आ जाएगा स्क्वायर। वेन्या, हाँ जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा तो आ ही रहा है। थोड़ा सा आ रहा है, किस पार्ट में दिक्कत आ रही है? एक तो इसका ग्राफिंग वाला पार्ट, ग्राफ हाँ जी वो, में, ग्राफ में ना नहीं आ रहा ग्राफ का इतना अच्छे से। ऐसे ही जैसे आप अभी देखा 2-3 ग्राफ देखा आपने, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा, x4 का देखा, एक्स क्यूब का देखा, तो फिर ऐसे ग्राफ का भी आइडिया लग जाएगा कि किसका ग्राफ कैसे बनता है। उसके बाद जो एरिया निकालने का जो फंडा था वो समझ में आया स्ट्रिप लेने के बाद, स्ट्रिप लेने से जो बनाए। हम्म। ओके, लिख लिया आपने लोगों ने ये? तो फिफ्थ क्वेश्चन बताओ क्या? बेन्या आप बताओ फिफ्थ क्वेश्चन। बेन्या हाँ आपकी जी आवाज नहीं आ रही है, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ क्या है? सर। हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, आ रही है। हमको लगता है बोल नहीं रहे हो। राघव तुम बताओ। Sir, fifth question है the area bounded by the curve y is equal to x mod x x-axis and the ordinates of x are x is equal to -1 and x is equal to 1. इतना ही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ था।
नहीं सर, वो एक ही क्वेश्चन है, वो ऊपर वाली लाइन एक ही है, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एक्स इंटू मॉड एक्स। इंटू, हाँ जी सर। अब देखो जो y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है ना, ये दो पार्ट में खुलेगा। ये अगर x को 0 या 0 से बड़ा रखोगे तो ये जो मॉड है ना x बनेगा, और इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर। लेकिन जब x को 0 से छोटा रखोगे तो ये मॉड एक्स खुलेगा माइनस एक्स में, माइनस एक्स इंटू एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। आप लिख देंगे माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। जब x 0 है या 0 से ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे पैराबोला होता है, और जब x को 0 से छोटा रखोगे इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को मान लो आपने -1 डाला तो y आ जाएगा -1। x को -2 डाला तो y आ जाएगा -1 तो ये जब x को नेगेटिव लोगे तो y नेगेटिव, ये ऐसे ग्राफ बनेगा x के ऊपर ग्राफ कुछ कुछ। अब उसने बोला x इक्वल टू -1, ये लाइन है x इक्वल टू -1 और ये लाइन है x इक्वल टू 1। अब देखो, अब यहाँ पे एक स्ट्रिप लेते हैं तो ऊपर है y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, कर्व से निकालेंगे तो y की वैल्यू होगी, क्या होगी बताओ तो जरा कोई, y की वैल्यू क्या होगी नीचे, जीरो माइनस y की वैल्यू नीचे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और राइट साइड में जो ग्राफ है आपका वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर है वो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, माइनस यहाँ पे y की वैल्यू नीचे क्या हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर। ये है -1 से 0 तक एक्स, प्लस फिर 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। ये ऊपर क्या है, ऊपर इसको इस हाइट में ऊपर y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्सिस पे, तो माइनस क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 एक्स। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ गया। सॉल्व कीजिए इसको जरा। 2/3 आ रही है सर। 2/3 ऑप्शन में है, 2/3। जी सर। एक बार चेक कीजिए आंसर सही लग रहा है। जी सर, करेक्ट है। गुड। राघव आपने निकाला आंसर।
हाँ 2/3 लगता है। ओके, 6 क्वेश्चन भी है क्या? नहीं सर। बस मिसलिनियस खत्म? हाँ जी सर मिसलिनियस खत्म। पांच ही क्वेश्चन थे। तो अब हम 8.1 वाले क्वेश्चन कर देते हैं। 8.1 क्या था? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, और उसके बाद आर एंड राज। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जी सर, एक मिनट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x। ये पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, आपके पास वो समथिंग, वाली बुक है ना, पुरानी वाली जी बुक है? पुरानी वाली बुक है, तो समथिंग वही क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन आ राघव। राघव तुम बताओ क्या है? राघव, हेलो सर, सॉरी मैं माइक ऑफ करके बोल रहा था हाँ सर। बताओ। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x² / 16 + y² / 9 is equal to 1। क्या बोला निकालने के लिए? एरिया बाउंडेड बाय। फाइंड द एरिया बाउंड बाय एलिप्स। ये एलिप्स कैसे बनेगा पता है आपको? हाँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एलिप्स बन जाएगा। तो दो तरह के एलिप्स एक होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल वाला, एक होता है वर्टिकल वाला। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ए बड़ा है इसमें। हाँ, ये एक्स के नीचे जो नंबर है ना वो बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा ऐसे। अब इस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ना पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y² / 1 माइनस x² / 16, y² / 9 इक्वल टू 16 माइनस x² ऑन 16। तो y² हो जाएगा 9 को उधर ले जाओ, 9/16 इंटू 16 माइनस x²। अब यहाँ से y निकालोगे आप, 3/4 रूट 16 माइनस x² हो जाएगा। तो हम ये एरिया निकालेंगे इतना, और 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल होंगे इसमें चारों क्वाड्रेंट में। इसके एरिया निकालने के लिए एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया हमने, जिसकी लेंथ नहीं, जिसकी विड्थ है dx, और ये हाइट कितना होगा राघव बता पाओगे? इस स्ट्रिप का हाइट कितना होगा? सर इसकी हाइट होगी 3 थ्री 3/4 तो नहीं, 3/4 अलग रूट है ये 16। तो, ये 0.3, नहीं 0.4 है, 0.3। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या है, हाइट क्या होगी यहाँ पे? आर्यन आप बताओ क्या होगी हाइट? हाइट क्या है इसमें? ये तो मेरी हाइट आवाज आ रही बताना। है? अब आइए, अच्छा तो एक मिनट सर। तो हाइट कितनी है इसकी?
फिर आवाज बंद हो गई। अनुराग, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो अब आपने क्या है, हाइट कितनी है इसकी? सो आपने जो निकाली है वाई की वाली, वही हाइट हो जाएगी। हाँ, यही हाइट हो रही है एग्जैक्टली, क्योंकि वाई की वैल्यू, ये जो ऊपर है ना, ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। समझा रहा होगा? हो जाएगा 3/4 हाँ जी। अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे वाई की वैल्यू क्या है? 0, वाई इक्वल टू 0। 0 को नहीं भी लिखते लोग ऐसे, हाँ। अब ये आ जाएगा इंटू डी एक्स, विड्थ है डी एक्स। और लिमिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? बताओ जरा। 3। आपने शुरू नहीं हो गया। 4 होगी, x की 4 होगी। एक्स की वैल्यू 4 होगी, तो 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, और इंटू 4 भी करना पड़ेगा ताकि पूरा एरिया आ जाए। तो ये एरिया इक्वल टू ये 4 इंटू 3/4 बाहर ले लेंगे, 0 से लेके 4 तक। रूट के अंदर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 तो 4 कट गया। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? 3, इसका इंटीग्रल बताओ जरा तुम। रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, बताओ, हम लोग देख सकते हैं। सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये वो नीचे रहता ना, तब होता है ये। ओ अच्छा अच्छा, हाँ सर। क्या होगा इसका फॉर्मूला? राघव तुम बताओगे? लिमिट है 0 से लेकर तो सर ये एक्स वो बाई 2। इसका फॉर्मूला। x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जी सर। फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर है 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए है 4। अब इससे आप अब लिमिट डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू 3 इंटू, पहले पूरे में 4 डालते हैं। 4 डालोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो एक्स को 4 डालोगे यहाँ पर, 4/4 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? 5/2, और 16/2 दे देगा 8, एंड साइन इनवर्स 1 दे देगा 5/2 माइनस, पूरे में 0 डालेंगे। इसमें 0 डालोगे तो ये 0 होके पूरे को 0 बना देगा, और यहाँ पे 0 डालोगे आप, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो पूरा ही 0 आ गया, -0। यही आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 जाए, एरिया इक्वल टू 4 to the 12 5 स्क्वायर यूनिट।
समझा राघव? हाँ जी सर। सर आपने ठीक है, 4 इसको निकाला था बाहर एरिया में। ये अच्छा नहीं, 4 से इंटू किया मैंने, क्योंकि अभी जो हम एरिया है ना इतना ही निकाल रहे हैं, इसको 4 से इंटू कर देंगे तो पूरा एरिया ओह आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसके अगला क्वेश्चन, पहले इसको लिख लो please। इसलिए बच्चों, राघव जी हाँ जी सर। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन पे है। राघव आप बताओ अपने बुक से। सर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंड of the of the region bounded by ellipse x square by 4 plus y square when I is equal to 1. एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसको आप लोग खुद करो तो, इसको पहला जो क्वेश्चन किया है उसी की तरह करना है इसको भी। इसको सर आप लोग खुद इसका करके मुझे जो भेजो। है सर, हाँ इसका वर्टिकल बनेगा। हाँ, वर्टिकल बनेगा क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर। ये भी वैसे ही है। ये एरिया ये एरिया निकाल के 4 से इंटू कर देंगे बस। ओके। यहाँ पर भी वर्टिकल स्ट्रिप ये काम चल जाएगा। ये आप लोग खुद से करके मुझे शेयर करें।
सर इसमें हम लिमिट क्या लेंगे, 0 से 3 लेंगे ना? नहीं, 0 से 3 नहीं लेंगे। आप आपने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है ना, वर्टिकल स्ट्रिप के लिए जो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए ये विड्थ जो डीएक्स होता है, तो ये यही वाली ली जाएगी। एक्स की वैल्यू कहाँ से कम जा रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये 2,0 है। सर इसमें हम इंटू 2 करेंगे कि इंटू 4 करेंगे? इंटू 4 करेंगे ना, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है। बिल्कुल।
आंसर क्या है राघव? आंसर बता, आपने लिखेगा, भेज दिया। सही है, राघव का सही है। थैंक यू सर। सर आंसर क्या आई है? 6-5। पहले यहाँ से y निकालना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 4। यहाँ पे लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर देन 9, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर। y निकाल लेंगे आप, 3 हो जाएगा रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल आप लेंगे 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे y की वैल्यू 0 है तो उसको 0 लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं, और dx 0 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, इसको 4 से इंटू कर देंगे। ये एरिया 4 इंटू 3/2 बात कर लेते हैं, और बचेगा फिर 0 से लेकर 2 तक रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एरिया इक्वल टू आ जाएगा 3 + 6। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर मतलब x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² 2, तो a² है 4, 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a है 2। लिमिट डालेंगे 0 से 2 तक, ये एरिया हो जाएगा 6। जब 2 डालोगे ना तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहाँ से कुछ आएगा, क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स को क्या डाल, यहाँ पे 2 डालेंगे, 2/2 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 होता है 5/2, तो ये 4/2 इज 2 इंटू साइन 5/2, सॉरी 5/2 माइनस, जब 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी 0 है और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा आंसर, एरिया इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई। आपका क्या रखा है आज? सर मैंने क्या किया था, खाली मैंने कैलकुलेशन में एरर हो गया था, मैं गलती से साइन इनवर्स x/a² ले लिया था, तो सर 2 पाई आ गया था उसकी वजह से। ओके, ठीक हो गया आर्यन? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, राघव क्या है? Sir, question number 3 है area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0, x is equal to 2 is x इक्वल टू, यही है ना? हाँ जी सर। एक बार और पढ़ा था क्वेश्चन। Area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0,
x is equal to 2. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल है। सर्कल का ग्राफ सेंटर क्या है इसका 0 0 और रेडियस क्या है 2। तो ये सर्कल। अब बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। कहां से कहां तक एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है 2। इसके लिए भी एक स्ट्रिप ले लेंगे, वो dx रहेगा विड्थ और हाइट यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग खुद कर ही सकते हो, इसको सॉल्व करो आप लोग। इलिप्स जैसा ही है, बल्कि इलिप्स से थोड़ा आसान है। निकालो तो आंसर। आ गया आंसर। हाँ जी सर, ऑप्शन ए आ रहा है मेरा भाई। एक बार मुझे शेयर करो उसमें। सर इसमें पूरा सर्कल निकालना है कि एक क्वाड्रेंट का निकालना था? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना था, पूरा अच्छा नहीं अच्छा। निकालना। पाई आ रही है क्या? पाई ऐसे सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर पाई। हाँ, सही है आपका आंसर, पाई ही होगा। अगर हम बिना इंटीग्रेशन का करें तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया में सर्कल। और हमें एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए जिसका 1/4 हो जाए, 1/4 पाई और आर की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5।
हो गया राघव जी? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है राघव? क्वेश्चन नंबर 4। Sir, next question है area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x y axis and the line y is equal to 3 is y एक्सिस एंड y इक्वल टू the line 3। एक ही है बस। हाँ जी। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी लेफ्ट थोड़ा सा अपने पैराबोला का ग्राफ होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे राइट वर्ड पैराबोला बनता है? बोला ये पैराबोला, ये y एक्सिस और y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 लाइन, ये तीनों मिलकर जो एरिया बना रहा था, ये एरिया बना रहा है। तो इसको निकालने के लिए ये वैसा वाला आ गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे इसमें, तो इसका जो विड्थ लेंगे वो dy रहेगा, और ये जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ y, तो x इन टर्म्स ऑफ y है y स्क्वायर बाई 4। अब इसका एरिया निकालने के लिए ये हाइट, तो राइट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट में x की वैल्यू है y स्क्वायर बाई 4 माइनस लेफ्ट में y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू डी वाई। अब जो भी एरिया बन रहा है उसमें देखो y की वैल्यू कहाँ से जा रही है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3 तक जा रही है, यही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं ना, तो राइट x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, राइट वाले में से माइनस करते हैं लेफ्ट। तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तब क्या करते हैं, ऊपर टॉप वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, वो उसकी हाइट हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा y की पावर यहाँ पे dy है, तो y की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 1/4 दिया, फिर लिमिट डालो 0 से 1/12, इस 3 को भी बाहर ले लिया, तो 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 हो जाएगी 27 माइनस 0, तो ये आएगा 27/12। इसके बाद और क्वेश्चन है राघव? नो सर, खत्म चैप्टर। सब कुछ खत्म, सारे क्वेश्चन भी कर ले, छोटे कम ही क्वेश्चन थे नहीं? हाँ जी सर। होमवर्क में ना ये सारे क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, फिर कोई ओके डाउट सर। ठीक है आनंद आज? ठीक है सर। सर हम लोग वो कब लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप? जो सुटेबल है, देखो इसमें ना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप लेके भी कर सकते थे, और कौन ज्यादा इजी पड़ेगा वो यूज करते हैं। देखिए वर्टिकल स्ट्रिप अगर लेते हैं आप, तो इसमें क्या होता है, ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप होता है, ये भी ले सकते थे। तो ऊपर ऊपर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, और माइनस इधर क्या है y की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2√x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेट, तो ये जो हाइट है ये हो जाएगा 3 माइनस 2√x और विड्थ dx, फिर यहाँ पे निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे तो पता ही है y की वैल्यू 3 है, तो
नहीं, हमें dx x निकालना पड़ेगा। यहाँ पे y इक्वल टू 3 को सॉल्व करके x निकालेंगे, तो x आएगा आपका, y को 3 डाल दीजिएगा 9/4, तो फिर इस पे 0 से लेके 9/4 ऐसे भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन जो क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से होता है वर्टिकल स्ट्रिप से भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि कौन ज्यादा इजी रहेगा लिखने में। तो यहाँ पर मैंने इसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इसलिए लिया क्योंकि देखो वर्टिकल स्ट्रिप लोग ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लोग है ना तो राइट में रहेगा और लेफ्ट में तो y की वैल्यू 0 ही, समझे? जी सर। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। और कोई डाउट है क्या आपके पास? नहीं सर। ओके, चलिए फिर, ओके, बाय, गुड थैंक यू नाइट, सर। वेलकम।